बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उसका शेफ। वेलकम टू द शो। जनाब, बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट दिया हमारे इसाक डार साहब ने। जी, डॉक्टर इसाक डार जो डॉक्टर भी हो गए हैं और सेहत का ख्याल भी आवाम की बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, वो फरमाते कहने लगे यार दाल महंगी हो गई है तो लोग सब्जी माफ़ कीजिएगा मुर्गी खाना शुरू कर दें। मुर्गी सस्ती हो गई जनाब, यानी कि हाल देखिए आपके टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी टौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जी हाँ, ये हमारे हुजूर आली मर्तबा फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कि जिनको हेल्थ का पोर्टफोलियो भी एडिशनली दे देना चाहिए, नवाज शरीफ साहब, किंग नवाज शरीफ के समझिए खास यार गार और बहुत ज़्यादा करीबी कुर्ब रखने वाले उनसे, उनकी फैमिली के बिल्कुल सरकर्दा जिसको कहते हैं ना अकाउंटेंट भी रह चुके हैं, और वो जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं कि मुंशी भी रह चुके हैं एक ज़माने में, वो फरमाते हैं कहने लगे रहा कि अगर दाल महंगी हो गई तो क्या हो गया, आवाम को चाहिए मुर्गी खाए। मुझे लगता है थोड़े दिनों में मुर्गियों का एहतजाज भी शुरू हो जाएगा, बल्कि एक आध दिन में मुझे खबर मिली है कि शायद मुर्गियाँ मुझसे रब्ता करने की कोशिश करें और कहें कहने लगे भाई अब हम कादरी साहब के तर्जुमे पे जो है वो एहतजाज करेंगे और क़िसास मांगेंगे कि इसाक डार साहब ने ये काम कर दिया। क्योंकि मुझे खबर आई है कि मुर्दा मुर्गियों की चाइना से खेप जो है वो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान आती है, बीमार मुर्गियों की, और वो एक ख़ास फ्रोज़न फूड कंपनी है, उनको चली जाती है, वो बैंड लिफ्ट होता है, वो कंटेनर निकलता है, फिर बैंड लग जाता है, और इस तरह से ये तमाशा चलता रहता है। इसाक डार साहब माशाल्लाह बहुत ही जय्यद किस्म के जो है वो शख्सियत है, हर चीज़ पे उन्हें अबूर है। सेहत के मामले पर उन्होंने फरमा दिया, महंगाई का उन्होंने तोड़ बता दिया, दाल महंगी हो गई तो क्या वो मुर्गी खा लो यार, मुर्गी हमने सस्ती कर दी है। उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, पहले आप इन खातून साहिबा की तस्वीर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि इनकी इंस्पिरेशन हिस्टोरिकली कहाँ से मिलती है। ये देखते हैं। जी हाँ, ये खातून है जनाब क्वीन मैरी एंटवानेट जी। ये वही खातून है जिन्होंने मशवरा दिया था जब लोगों ने कंप्लेन की, लोग गरीब हो गए, ज़ाहिर खाने को नहीं था, फार्मर्स थे, 3 क्लासेस पाकिस्तान में, खैर 3 क्लासेस अब बची ही नहीं है, मिडिल क्लास तो बेचारी जैसे वाइप आउट हो चुकी है, अब तो सिर्फ लोअर क्लास धसती चली जा रही है और अपर क्लास रिच से रिच तक, बड़ी से बड़ी खूब से खूबतर होती चली जा रही है, जिनके पास एक के पास जो है वो खाना पचाने के लिए उन्हें टहलना पड़ता है, और एक वो है जिन्हें खाना खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए दर दर ठटकना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ती है। जी हाँ, यही हाल कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था। मैं आपको तारीख के पर्दे थोड़े से अफशा कर दूं आपके सामने, यकीनन आप सब इसमें वाकिफ होंगे कि एक क्वीन मैरी एंटवानेट साहिबा थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की इब्तिदा हुई जब लोग बैंकरप्ट हो गए, पेजेंट्स जो हैं, जो फार्मर्स थे, जो लोअर क्लास, मुझ जैसे लोअर क्लास के लोग थे, वो वहाँ पर बेकार हो गए, और बिल्कुल जो है ना वो उनकी नौबत आ गई कि फाकों की नौबत आ गई उनके ऊपर। जब उसके बाद उन्होंने कंप्लेन की किंग नवाज शरीफ साहब जैसे किंग से, कहने लगे साहब हम भूखे मर रहे हैं। तो इसाक डार साहब जो इंस्पायर्ड क्वीन से इंस्पायर्ड, क्वीन मैरी एंटवानेट से बड़े इंस्पायर्ड है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान में कभी रेवोल्यूशन आया तो उन्हें क्वीन मैरी एंटवानेट की जगह जो है वो अपना लॉर्ड इसाक डार एंटवानेट कहना चाहिए। या ये वही शख्सियत है जो मशवरा दे रहे हैं कि दादा मुर्गी खा लो, दाल महंगी होगी तो दफ़ा करो दाल को, मुर्गी खा लो। शेख रशीद को कहते हैं यार आपको बच्चों का दर्द क्या पता, बच्चे आप शादी कर ले, बच्चे होंगे तो आपको दर्द पता होगा उनका। पर नेवरदलेस तारीख़ पढ़नों में हम चलते हैं, जब वो ऑप्रेस्ड लोग वहाँ पर परेशान हो गए, उन्होंने किंग नवाज शरीफ से कंप्लेंट की, किंग से कंप्लेंट की, जिस तरह हम आज किंग नवाज शरीफ साहब से कंप्लेंट करते हैं या किंग जरदारी साहब से कंप्लेंट करते थे, या उससे पहले किंग मुशर्रफ से कंप्लेंट करते थे कि भैया भूखे मर रहे, अल्लाह रसूल का वास्ता है कुछ इंसान के बच्चे बन जाओ, इतनी करप्शन ना करो कि लोग बर्बाद हो जाएं। लेकिन वो उसके बाद स्टेटमेंट आया था क्वीन एंटवानेट का कि इफ़ दे कांट अफोर्ड ब्रेड लेट देम ईट ब्रियोश। ब्रियोश में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये इट्स वेरी लग्जूरियस ब्रेड मेड विद बटर, व्हीट एंड एग्स, लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब ये ऑलमोस्ट एक लग्जूरियस तरीन ब्रेड होती है ब्रियोश। और वो ब्रियोश जो है वो कहने लगे वो नहीं खा सकते तो वो खा लो। अब वो उस वक्त जो है वो लोगों के अंदर एक चिलचिलापन, एक ऑपरेशन की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसके बाद लोगों ने जो है वो ज़्यादातर आगे चलते गए, लोगों ने
अल्टीमेटली बेजार होकर सड़कों पर निकल आए और उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, जो सामने आया उसकी गर्दन उड़ा दी, जहां गर्दनें साफ कर दी, खून की नदियां बह गई, लिटरली खून की नदियां बही थी फ्रांस के अंदर। इस तरह से लोगों ने ना एलीट को देखा, ना शरीफ को देखा, ना गिल्टी को देखा, ना बदमाश को देखा, उन्होंने जो मिला उसकी गर्दनें उड़ा दी। और उसके बाद लोग अब इतने गुस्से में थे कि ह्यूज मैसेकर हो गया, और उस ह्यूज मैसेकर के बाद किंग और क्वीन मोनार्की जो भाग रही थी, भाग रहे थे वहां से, दौड़ रहे थे, दफा हो रहे थे, जाना चाह रहे थे वहां से, और उनको गरेबानों से पकड़कर घसीट कर लाए और उनकी गर्दनें उड़ा दी और उनको तबाह देश तो नाबूद कर दिया। उसके बाद एक उन्होंने अपने तय टेक्नोक्रेटिक सेटअप जिसे आप कहेंगे, यूं कहिए कि उन्होंने अपने तौर पे एक क्या कहना चाहिए, डायरेक्टरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म की, जो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो सेल्फ रूल के ऊपर बेस कर रही थी, जहां से फिर ये आपका उसके बाद कुछ अरसे बाद डिक्टेटर नेपोलियन ने टेक ओवर किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल वो नेवरदलेस डेमोक्रेसी का एक ये शेवा रहा है कि जब भी इस तरह से जुल्म बढ़ा है, लोगों ने हाथों में तलवारें उठाई हैं। आज मैं जब देखता हूं मौसाना मॉडल टाउन को 2 साल गुजर गए हैं, उफ नहीं हुई, किसी के कान पे जू नहीं देंगी। कादी साहब आते हैं, अलामती धरना देते हैं, चले जाते हैं, एनजीओ उठती है, अलामती भूख हड़ताल करती चली जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब मजे से लंदन में बैठे विराजमान हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने पैलेस में बैठे विराजमान मजे कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बन के सारा गेम खेल रही हैं। इसाक डार मशवरा देते हैं, यार दाल महंगी हो गई तो मुर्गी खा लो। शेख रशीद को कहते हैं बच्चे पैदा कर लो तो तुम्हें बच्चों का दर्द पता हो। इस तरह से इल्ज़ामात देते जाते हैं, और यही इस तरह एक वक्त आएगा जब ये आवाम सड़कों में निकलेगी। बदकिस्मती ये है कि हम ब्लड शेड अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान हो, ताहिरुल कादरी हो, कोई भी लीडर हो, उसने हमें लेट डाउन किया। 126 दिन का धरना था इमरान खान का, ही स्क्रूड इट अप कंप्लीटली, माजरत के साथ उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद कुछ नहीं मिला। एट द एंड ऑफ द डे ना आवाम में अवेयरनेस आई, ना वो एक इलेक्शन जीत सके, ना कोई उनको कामयाबी मिली। अब सवाल यह है कि क्या हम इसी तरह के खून खराबे का इंतजार कर रहे हैं, या हमारे हुक्मरान इंसान का बच्चा बनने की कोशिश करेंगे। पंजाबी में कहते हैं ना कि बंदे दा पुत्र बन, तो मेरे ख्याल में ये मशवरा अब शायद इसाक डार साहब को और पूरी काबीना को जो है वो एक दूसरे को देना चाहिए कि यार बंदा बन, खोता ना बन। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।